पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ली युनमो को पूरा मानसियन सिटी में वांटेड घोषित कर दिया गया था और जगह जगह पर उसी का फोटो लगा होता है और वो भी 100 मिलियन बाउंटी के साथ। उसके साथ साथ उसे फंसाने के लिए कोई गवर्नर को बहुत ही सारा अनोनिमस लेटर लिखकर भेज रहा होता है कि ली युनमो तुम्हारे कॉन्टिनेंट के काफी सारे आदिवासी को किडनैप करके उन्हें सेक्रीफाई करके फॉरबिडन स्पेल सीख रहा है। इसीलिए पैलेस में उसी को लेकर मीटिंग चल रही होती है कि ली युनमो सेंट्रल कॉन्टिनेंट का पर्सन है, हम उसे ऐसे ही नहीं पकड़ सकते हैं। और ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई जानबूझकर उसे फंसाने की कोशिश कर रहा होगा। वो लोग उसी के बारे में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर युनमो उनसे ये सब जो कुछ भी हो रहा होता है उनका जवाब लेने के लिए पहुंच जाता है। युनमो को वहाँ पर देखकर गवर्नर कहता है कि अब जबकि तुम खुद ही यहाँ पर आ गए हो तो किसी ने तुम्हारे खिलाफ बहुत ही सारा अनोनिमस लेटर भेजा है कि तुम हमारे कॉन्टिनेंट के लोगों को किडनैप करके उन्हें सेक्रीफाई करके फॉरबिडन स्पेल सीख रहे हो। मुझे नहीं पता कि ये सच है या फिर झूठ है। अब एपिसोड की शुरुआत होती है और वे सैंडन को दिखाते हैं जो कि एक कमरे में अकेले डिप्रेस बैठी होती है। तभी वहाँ पर एक बंदा आकर उससे कहता है कि हमारे बिशप तुम्हें ढूंढ रहे हैं, चलो यहाँ से। इसके बाद युनमो को दिखाते हैं जो कहता है कि मेरा तुम्हारे मिसिंग लोगों से कुछ लेना देना है, यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है क्या। तभी गवर्नर उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपने साथ चलने के लिए बोलता है और कहता है कि हम लोग तुम्हें कोई भी हार्ड टाइम नहीं देंगे, अगर तुम इनोसेंस प्रूव हो जाओगे तो हम लोग तुम्हें तुरंत जाने देंगे। युनमो कहता है क्या होगा अगर मैं ना कहूँ तो। ये सुनकर वो कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो। ये बोलकर वो अपने गार्ड को बुला लेता है और उन दोनों गेस्ट को खातिरदारी करने के लिए लेकर जाने के लिए कहता है। तभी युनमो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करते हुए कहता है उसे मत छूना। उसका ऑरा फील करके वो गार्ड काफी ज्यादा डर जाता है और वो सोचता है कि वो फ्लक्स मास्टर लेवल का ऑरा कैसे रिलीज कर सकता है, अगर मैं उससे फाइट करूंगा तो कभी जीत नहीं पाऊंगा। तभी वहां पर एक और पर्सन आते हुए कहता है कि मैं सोच रहा था कि आखिर क्यों मुझे लेने कोई आया क्यों नहीं, तो अब मुझे पता चला कि सभी लोग यहाँ पर है। मैं दूर से काफी पावरफुल ऑरा को फील कर पा रहा था इसलिए मैं यहाँ पर चला आया। उससे देखकर युनमो कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सिर्फ इतना ही पता था कि तुम्हारा जन्म डेसोलेटेड क्लैन के पावरफुल फैमिली में हुआ है, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि तुम इंपीरियल पैलेस में इतनी आसानी से एंटर कर जाओगे। वैसे बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं ना ब्रो। और वो और कोई नहीं बल्कि वही बारबेरियन होता है जो कि युनमो के साथ लड़कियों वाला दुनिया में गया था। वो और कोई नहीं बल्कि डेसोलेटेड क्लैन का हायर होता है जो आकर युनमो को अपने साथ लेकर जाते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो मेरे जगह पर चलकर कुछ खाते पीते हैं और कुछ बातें भी कर लेंगे। तभी कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि यंग मास्टर ये बंदा हमारे लोगों के गायब होने से रिलेटेड है, अगर वो चला गया तो सभी लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। ये सुनकर वो कहता तो तुम्हारा मतलब मेरा दोस्त इस केस से रिलेटेड है, क्या ये सच है। युनमो कहता ऑफ कोर्स नहीं। ये सुनकर वो उसे लेकर जाने लगता है। तभी गवर्नर कहता है कि यंग मास्टर ये काफी ज्यादा सीरियस मैटर है, अगर आप इसमें टांग अड़ाते रहेंगे तो मुझे आप पर भी एक्शन लेना पड़ेगा। ये सुनकर वो रुक जाता है और कहता है अंकल लुआ, अब जबकि आप गवर्नर बन गए हैं तो अब आप मेरी बातों को सुनेंगे भी नहीं, लेकिन ये मत भूलिए कि मैं डेसोलेटेड क्लैन का हायर हूँ और फ्यूचर लीडर भी हूँ। अगर आप मुझ पर अटैक करने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा कोशिश करके देख लीजिए, मेरा दोस्त फ्यूचर में डेफिनेटली बहुत ही बड़ा आदमी बनेगा, तुम लोग उसे मर्डरर कैसे रिगार्ड कर सकते हो। इसे इन सभी चीजों से काफी ज्यादा नफरत है। अब जबकि तुम लोग कोई सबूत ढूंढ नहीं पाए तो उन फालतू के लेटर को तुम लोग सबूत के जैसे यूज कर रहे हो। तभी युनमो कहता है कि मेरे पास एक सबूत है और मैं यहाँ पर टाइम पास करने नहीं आया था, अगर तुम लोगों को इस केस के बारे में कोई क्लू चाहिए तो मेरे पास है और वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वे सैंडियन को दिखाते हैं जो कि उस पूरे गेम के मास्टरमाइंड से मिलने जाती है। उसे वहां पर देखकर वो बंदा कहता है कि तुम फाइनली यहाँ पर आ ही गए, तो इसका मतलब मैं ये समझू कि तुम वो लेकर आ गई हो जो मैंने तुम्हें युनमो से लाने के लिए बोला था। तभी वो उसे सेज वेपन देते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हारा प्रॉमिस पूरा कर दिया, अब ये बताओ कि मेरी फैमिली कहाँ पर है। वो कहता है रिलैक्स, तुम उनसे मिल सकती हो, लेकिन वो लोग अब पहले से थोड़ा सा बदल गए होंगे। ये सुनकर वो चिल्लाते हुए कहती है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरा ब्लड ज़ॉम्बी आर्मी को देखी होगी। ये सुनकर वो काफी ज्यादा घबराते हुए सोचती है वही जो उन कंटेनर में भरा हुआ है। वहीं पर वो आगे बताते हैं कि एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है और वो छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि मैं भूल गया हूँ कि तुम्हारा फैमिली का कंटेनर नंबर क्या था, क्यों ना तुम खुद ही जाकर उन लोगों को ढूंढ लो, अगर तुम अभी भी उन्हें पहचान पाई तब। ये सुनकर उसे काफी बड़ा सदमा लगता है और वो मेंटली ब्रोक डाउन हो जाती है और वो वहीं पर गिर जाती है। ये देखकर वो कहता है कितना फनी रिएक्शन है। तो अब मुझे पता चले कि जब लोग नर्वस ब्रेकडाउन से सफर कर रहे होते हैं तो उनका रिएक्शन ऐसा होता है। चलो मैंने आज इसे भी देख लिया। वहीं पर उसके सांसें काफी ज्यादा तेज हो गई होती है और वो कुछ बोल नहीं पा रही होती है। तभी वो आगे कहता है कि मुझे तुम्हें एक मजेदार कहानी बताने दो कि जब मैंने उन लोगों को कंटेनर में डाला था ना, तब भी वो लोग मुझसे काफी ज्यादा तुम्हें छोड़ देने के लिए भीख मांग रहे थे। और हाँ, स्पेशली वो छोटा बच्चा, कितना साल का होगा, 7 या फिर 8 साल का होगा, मुझे सच में उसका पेनफुल स्क्रीमिंग काफी ज्यादा पसंद आया था। इतना बोलकर वो वहां से जाते हुए कहता है कि अब तुम फ्री हो गई हो, मैंने उन लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। वैसे भी तुम्हारा फैमिली मुझे एक अच्छा शो दिखाए थे, तुम्हें सच में उनका थैंक्स करना चाहिए। वहीं पर वो रोते हुए सोच रही होती है कि मैंने अपने दोस्तों को धोखा दिया, अपने मेंटोर पर भी हमला किया, लेकिन फिर भी मैं अपनी फैमिली को बचा नहीं पाई, मैं एक लूजर हूँ, मुझे तो मर जाना चाहिए। लेकिन तभी वो काफी ज्यादा हिम्मत जुटाकर अपना माइंड कंट्रोल को एक्टिवेट करके उस पर हमला करने
करने जाती है और वो सीन वहीं पर कट हो जाती है। इसके बाद युनमो को दिखाते हैं जहाँ पर उसे जो कुछ भी पता होता है वो सब कुछ उसे बता देता है। ये सब सुनकर यंग मास्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए कहता है कि तो तुम्हारा मतलब ये है कि ये सब डिवाइन रिलीजन वाले कर रहे हैं और विक्टिम का नंबर जितना हम लोग सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा है। युनमो हाँ में जवाब देकर आगे का बात बताता है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से पागल होने लगता है और सबसे कहता है कि अब मैं अपने डेसोलेटेड क्लान के बिहाफ में उनके विरुद्ध जंग छिड़ रहा हूँ। लेकिन तभी गवर्नर उसे संभालते हुए कहते हैं कि शांत हो जाइए, उनके विरुद्ध फाइट करने का मतलब भी आप समझ रहे हैं ना, जरा 2 बार सोच लीजिए। लाशों से भरा हुआ गड्ढा ये प्रूव नहीं कर देता है कि इनके पीछे का मास्टरमाइंड डिवाइन रिलीजन ही है। अगर रैशली डिसीजन लेकर वार स्टार्ट कर देंगे तो आप बहुत ही बड़ी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर बारबेरियन एल्डर और बाकी के लोग आते हुए कहते हैं कि हम उन पर ट्रस्ट करते हैं। ये बोलकर वो अपने ग्रैंड डॉटर को बाहर आने के लिए कहता है। उसकी ग्रैंड डॉटर बाहर आकर कहते हैं कि मैं ये टेस्टिफाई कर सकती हूँ कि लोगों के मिसिंग होने के पीछे डिवाइन रिलीजन का ही हाथ है। ये सुनकर गवर्नर थोड़ा सा चौंकते हुए कहता तुम टेस्टिफाई कर सकती हो? वो कहते हैं हाँ मैं कर सकती हूँ। ये बोलकर वो बताते हैं कि जब मैं जंगल में शिकार करने गई थी तब मुझे डिवाइन रिलीजन वाले पकड़ लिए थे और उनके ट्रांसपोर्टिंग ट्रक में मैंने हमारे क्लैन के बहुत सारे मरे हुए लोगों को भी देखी थी और मैं उनकी कुछ बातें भी सुन पाई थी। वो लोग अपने इंटरनल मैटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वो हमारे सभी लोगों को किसी तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए पकड़ रहे हैं। ये सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और उन्हें वॉर डिक्लेयर करने के लिए कहने लगते हैं। ये देखकर यंग मास्टर कहता है कि आप अभी भी हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नर गुस्से में कहता है क्या मैं तुम्हें डरपोक दिख रहा हूँ? अब जबकि हमारे पास इतना सारा एविडेंस है तो अब मैं भी फॉर्मली उनके विरुद्ध वॉर डिक्लेयर करता हूँ। ये सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन तभी गवर्नर सभी लोगों को शांत करते हुए कहते हैं कि ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता नहीं है कि उनके एक्सपेरिमेंट लैब कहाँ पर है। तभी युनमो कहता है कि ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है। इसके बाद पैलेस लॉन्च को दिखाते हैं जहाँ पर युनमो लोग बैठकर आराम कर रहे होते हैं। तभी एक युनमो से कहते हैं कि चलो चलकर हम लोग भी उनका हेल्प करते हैं, रास्ते में शायद हम लोग वेस्ट साइड को भी ढूंढ लेंगे। युनमो कहते हैं कि डेसोलेटेड क्लान वाले लोग उन्हें संभाल लेंगे। मैं तुम लोगों को वापस सिटी में ले जाने के बाद उनके हेडक्वार्टर में चेकआउट करने जाऊंगा। तभी उन्हें किसी के दरवाजे नॉक करने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर सेंचिन जाकर देखते तो उसे पता चलता है कि वो और कोई नहीं है बल्कि वेस्ट साइड होती है जो कि काफी ज्यादा जख्मी होती है और वहीं पर गिर जाती है। उसे देखकर सभी लोग जल्दी से उसके पास जाते हैं लेकिन वो बहुत ही मुश्किल से युनमो को एक नीडल देते हुए कहती है कि मैं ये पॉइजन नीडल लाने के लिए प्रॉमिस की थी, ये रहा, और मैं सही सलामत वापस आने के लिए प्रॉमिस की थी लेकिन ये प्रॉमिस मैं अपना पूरा नहीं कर पाई। ये देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वो कैप्टन से कहते हैं क्या मैं टीम में वापस आने के लिए फिर से अप्लाई कर सकती हूँ? वो रोते हुए कहता है ऑफ कोर्स तुम कर सकती हो, और तभी वो मारी जाती है। ये देखकर युनमो कहता है अगर वो इविल सोड एग्जिस्ट करता ही नहीं तो शायद ये सब कुछ ऐसा होता ही नहीं। और यही बोलने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।